हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया शुक्रवार को कतर में किया जाएगा सुपुर्द खाक। तेहरान में हानिया के जनाजे में शामिल हुए लोग। इजराइल की एक और बड़ी कार्रवाई, हमास चीफ इस्माइल हानिया को उड़ाने के अगले ही दिन हमास के नंबर 2 को भी किया ठेर। 7 अक्टूबर के हमले में मास्टरमाइंड था मोहम्मद ताइब। इस्माइल हानिया की मौत के बाद खालिद मिशाल हो सकता है हमास का नया नेता। इसराइली हमले में बच गया था खालिद। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी, किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो चुकानी होगी भारी कीमत। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने दी बदला लेने की धमकी। इजराइल पर सीधे हमला करने का आदेश जारी किया। पाकिस्तान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा की हमले में अवान्य बताया। बैरूत में इंडियन एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में कम से कम 6 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तरी गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 पत्रकारों की मौत, एक कार पर हुए हमले में 2 पत्रकार मारे गए। रूसी सेना की यूक्रेन के गोला बारूद, टीपो और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया। ब्रिटेन के रक्षा और विदेश सचिव ने पेरू में लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हिंसा के बाद बांग्लादेश सरकार का फैसला, कट्टरपंथी जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट्स विंग इस्लामी छात्र शिविर को बैन किया गया। नाइजीरिया में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे युवा, जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ प्रदर्शन करें। न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के कई हिस्सों में आए बर्फीले तूफान, कई इलाकों में 1 मीटर तक बर्फ हुई जमा। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे लोग। दक्षिणी कोरिया बाढ़ प्रभावित उत्तर कोरिया को मानवीय सहायता प्रदान करने को तैयार। भारी बारिश और बाढ़ ने उत्तर कोरिया में मचाई भयंकर तबाही। उत्तर कोरिया में बाढ़ के कारण जनजीवन बेहाल, 4100 से ज्यादा घर और इमारतें जलमग्न। सूडान में भारी बारिश के चलते शरणार्थी कैंप हुए जलमग्न, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने में जुटा प्रशासन। अमेरिका के वोमोट में भारी बारिश और तूफान का कहर, कई घर और गाड़ियां तबाह। क्रोएशिया के डेलमेटियन तट पर भीषण आग लगी, आग बुझाने में 755 से ज्यादा फायर फाइटर्स जुटे। अल्बेनिया के जंगलों में लगातार बढ़ रही आग, कई रिहायशी इलाकों के करीब आग पहुंची।